नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम और रुख करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों का आगाज बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर पहुंचे हैं। मृतक राम निवास के परिजनों से सीएम ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने आर्थिक सहायता का चेक भी सौंपा है। सीएम ने 4,12,500 रुपए का चेक सौंपा। मृतक की पत्नी को एनएफबीएस का मिलेगा लाभ। छोटी बेटी को सीएम बाल सेवा योजना का लाभ दिया जाएगा। अन्य योजनाओं के लाभ के लिए भी अफसरों को कहा गया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे हैं और आपको बता दें कि यहां पहुंचकर उन्होंने आर्थिक सहायता का चेक सौंपा है 4,12,500 रुपए का। उधर विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले 30 व्यक्तियों, संस्थाओं, नियोक्ताओं एवं सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग कार्मिकों को राज्य स्तरीय पुरस्कार दिया। मुख्यमंत्री ने 500 दिव्यांगजन को ट्राईसाइकिल, विभिन्न सहायक उपकरण वितरित किए। साथ ही दिव्य कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और विशेष विद्यालयों के मेधावी छात्र छात्राओं को टैब प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। व्हील चेयर, ट्राईसाइकिल, ब्लाइंड स्टिक, हियर एड, ये सब मिलना पहले बहुत कठिन होता था। 2014 के बाद एलएम को, कानपुर को प्रेरित करके डीडीआरसी को और तेजी के साथ प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का काम किया गया। बीच के कालखंड में उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी डीडीआरसी थे, ये सब बंदी के कगार की ओर जा रहे थे। और कल ही हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि प्रदेश के जो डीडीआरसी पहले चलते थे उनको तो चलाएंगे ही, लेकिन कम से कम हर कमिश्नरी मुख्यालय पे एक अच्छा डीडीआरसी उपलब्ध हम कराएंगे, खोलेंगे और उसके माध्यम से दिव्यांग जनों के लिए सहायक उपकरण वितरण और उनके लिए अन्य प्रकार की सुविधाएं हम वहां पे उपलब्ध करवाएंगे। आज यह शब्द दिव्यांगजन जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया है, यह सम्मान की एक नई भाषा, एक नए भारत की सोच का प्रदर्शन भी करता है। दिव्यांग जनों को स्वावलंबन के पथ पर अग्रसर करने की दिशा में उठाया गया एक कदम नए भारत के सामर्थ्य को प्रदर्शित करता है। नया भारत हर व्यक्ति के साथ, हर व्यक्ति के स्वावलंबन के साथ, उनके सम्मान के साथ सरकार खड़ी है। इस बात को लेकर के आज हम लोगों ने इस दिशा में एक नया प्रयास प्रारंभ किया है। आज आपने देखा होगा कि सरकारी भवन, परिवहन और सार्वजनिक स्थलों को बैरियर फ्री बनाया जा रहा है। हमने हर एक स्तर पर इस कार्य को आगे बढ़ाया कि शिक्षा व्यवस्था को सुलभ विद्यालयों में बदलने का अभियान चल रहा है। ब्रेल लिपि, साइलेंस लैंग्वेज, रैंप, छात्रवृत्ति, सहायक उपकरण, निःशुल्क परीक्षण और उनके कौशल विकास के साथ साथ रोजगार और उद्यमिता और सरकारी नौकरियों में भी उन्हें अवसर उपलब्ध हो सके, इसके लिए राज्याधीन सेवाओं में दिव्यांगजन को 4% का आरक्षण की व्यवस्था की गई है और राज्य के अधीन शिक्षण संस्थानों में दिव्यांगजनों के लिए 5% आरक्षण की व्यवस्था प्रदेश में लागू की गई। एसआईआर को लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीतिक घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है, तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने विपक्ष पर करारा प्रहार किया और कहा कि विपक्ष को अपनी हार सामने नजर आ रही है, जिस कारण बेतुकी बयानबाजी की जा रही है। दरअसल ब्रजेश पाठक आज मथुरा पहुंचे थे, जहां उन्होंने बीएलओ के साथ बैठक कर जागरूकता अभियान चलाया
और कहा कि जो भी घुसपैठी अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं उनकी घर वापसी कराई जाएगी। एसआईआर को लेकर के मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत हम आज मथुरा वृंदावन के अपने बूथ पर आकर के अपने सभी बूथ अध्यक्षों के साथ में हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय दुर्विजय जी, हमारे महानगर के अध्यक्ष आदरणीय राजू यादव जी, हमारे माननीय विधायक जी और सभी हमारी जनप्रतिनिधि यहाँ के मंडल अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, सबके साथ में हमने अपने पार्टी के जो बूथ के कार्यकर्ता हैं उनसे विचार विमर्श किया है कि गणना प्रपत्र फार्म तत्काल भर करके जमा कराएं और कोई इसमें कोताही न की जाए। बहुत ही गंभीरता के साथ इस कार्यक्रम को संपन्न किया। देखिए, जो भी व्यक्ति अनधिकृत पाया जाएगा उसको हम लोग अलग करेंगे और उनके घर वापस करेंगे और कानून के तहत कड़ी कार्रवाई होगी। गोरखपुर में आज उद्यान विभाग के स्वर्णिम 50 साल पूरे होने पर मंडली ऑर्गेनिक उन्नयन गोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां उद्यान राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने गोरखपुर और बस्ती मंडल की गोष्ठी का शुभारंभ, विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण, शिलान्यास किया और कहा कि प्रदेश और प्रदेश के किसानों की समृद्धि ही सरकार की मंशा है, जिस पर दिन रात काम किया जा रहा है। उद्यान विभाग के लगभग 50 वर्ष पूरे हुए हैं और 50 वर्ष में पहली बार औद्यानिक उन्नयन गोष्ठी का आयोजन गोरखपुर में आज़ादी के बाद से पहली बार हो रहा है। मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि हमारी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी उत्तर प्रदेश की हो और उसमें हर विभाग का सहयोग हो। तो हम सारे विभाग के माननीय मंत्रीगण इसी तरह के प्रयास करके अपने माननीय मुख्यमंत्री जी की आशा के अनुरूप राज्य की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में अपने अपने डिपार्टमेंट का सहयोग करने के भी उद्देश्य से और राज्य के किसानों को डाइवर्सिफाई करने की, पारंपरिक खेती के बजाय कमर्शियल क्रॉप में उनका ध्यान जाए और कम क्षेत्रफल में अधिक मूल्य की उपज वो ले सकें। इसके साथ ही हमारा ध्यान है कि गोरखपुर को मैंने चयन किया है रूफ टॉप खेती के लिए। तो हम लोग रूफ, जो जितना अर्बन एरिया हो रहा है उसमें रूफ छतों पर खेती हम लोग करें, जो ऑर्गेनिक खेती होती है। और मैं समझता हूं कि अगर छतों पर हम सब्जियां, फल और फूल उगाने लग जाएं तो हमको प्योर ऑर्गेनिक, बिना रसायन के ताजी सब्जियां खाने को मिलेंगी। इसके साथ साथ ही एक वातावरण भी सुंदर होगा। बाराबंकी के राम सनेही घाट स्थित मिनी स्टेडियम में आज समाज कल्याण विभाग की ओर से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कन्या योजना के तहत वैवाहिक कार्यक्रम किया गया। समारोह में कुल 171 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। इस दौरान 5 मुस्लिम जोड़ों का भी निकाह कराया गया। कार्यक्रम में राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए, जबकि विशिष्ट अतिथि के तौर पर यूपी राज्य महिला आयोग की सदस्य अपर्णा यादव शामिल हुई। इस दौरान सभी नव जोड़ों को राज्य मंत्री ने आशीर्वाद दिया। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत मिलने वाले लाभ के बारे में भी जानकारी दी। उधर कानपुर देहात के बनीपारा गांव में प्राचीन बालेश्वर महादेव मंदिर और आबादी के बीच बनाए जा रहे प्रस्तावित अंत्येष्टि स्थल को लेकर विवाद गहरा गया है। सैकड़ों ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचकर ग्राम प्रधान की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए निर्माण का जोरदार विरोध उन्होंने आज किया। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपकर मांग की है कि अंत्येष्टि स्थल को आबादी से दूर किया जाए। ग्रामीणों का कहना है कि अंत्येष्टि स्थल के लिए वैकल्पिक जगह देने के लिए तैयार हैं, यहां से स्थानांतरित किया जाना चाहिए। झींझक ब्लॉक में बनीपारा जिनई गांव में एक पौराणिक मंदिर है बनीपारा भगवान बाड़ेश्वर का, और वहां पर साल में कई बार मेला लगता है। शिवरात्रि के दिन तो बहुत विशाल मेला लगता है और प्रत्येक सोमवार को वहां पर हजारों श्रद्धालु आते हैं जल चढ़ाने, और सावन में तो पूरे सावन वहां पर बड़ी भीड़ भाड़ रहती है। वहां पर मंदिर के सामने सड़क क्रॉस करके कभी सन 1970-71 में चकबंदी हुई होगी तो थोड़ी सी जमीन अंत्येष्टि स्थल के नाम दर्ज है, लेकिन सन 70-71 में जब हुई तब वहाँ कुछ था नहीं। अब जहाँ पर मंदिर होता है स्वाभाविक रूप से बाजार भी हो जाती है, आबादी भी हो जाती है,
और वहां पर एक मान्यता प्राप्त विद्यालय भी बना हुआ है। उसी स्थान पर वहां के ग्राम प्रधान द्वारा अंत्येष्टि स्थल का निर्माण कराया जा रहा, मंदिर के ठीक सामने सड़क क्रॉस करके। समस्या ये है कि विकासखंड झिंझक के ग्राम पंचायत बनीपारा जिनई में एक पौराणिक महा मंदिर है, शिव का बहुत बड़ा मंदिर है, जहाँ पर शिवरात्रि में 1 माह का मेला लगता है और वहाँ पर हजारों कांवड़िया और श्रद्धालु वहाँ पर जलाभिषेक करते हैं, जिनके रुकने और रहने और ठहरने की व्यवस्था जो हम लोग वहाँ के लोग करते हैं, तो वही वो स्थल खाली है केवल, और बाकी में मेला लगता है। तो वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में कांवड़िया भी रुकते हैं, श्रद्धालु भी रुकते हैं। उस स्थल पर एक अंत्येष्टि स्थल बनाई जा रही है, जिसका वहाँ पर लोगों में विरोध है और जन आक्रोश है कि अंत्येष्टि स्थल आबादी के अंदर नहीं बनना चाहिए, भगवान शिव के मंदिर के सामने नहीं बनना चाहिए, उसको कहीं पर भी बनाया जा सकता है। उसके लिए गांव के लोग अपनी जमीन सरकार के नाम, भूमि प्रबंध समिति के नाम करने को तैयार हैं कि हम अंत्येष्टि स्थल के नाम रजिस्ट्री कर देंगे, हमें वो भूमि भी नहीं चाहिए जो मरघट के नाम दर्ज है, वो भूमि ऐसे ही कांवड़ियों और श्रद्धालुओं के लिए बनी रहे। स्टिल वो बन रहा है, उसमें जो है बेर गिरा देते हैं। क्या बन रहा है? स्टिल वो जो है शमशान घाट। अच्छा, उनका आरोप है कि बिल्कुल शहर के अंदर बनाया जा रहा है, वहाँ विद्यालय है, सामने मंदिर है, बाजार है। वहाँ कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। लास्ट में है अलग पूरे कब्रिस्तान है बगल में। तो क्यों विरोध कर रहे हैं? क्या पता नहीं क्यों विरोध कर रहे हैं। और रुख करेंगे अगली खबर का। हापुड़ से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। ससुराल पक्ष पर हैवानियत की हदें पार करने का आरोप लगा है। ससुराल पक्ष ने व्यापारी की बेटी के साथ मारपीट की। 2 महीने की गर्भवती बहू के साथ जमकर मारपीट की गई। पिता का आरोप है कि 6 महीने से मारपीट की जा रही है। बुलंदशहर में कई बार शिकायत के बाद भी नहीं हुई एफआईआर। हापुड़ में पुलिस से पिता ने लगाई न्याय की गुहार। मेरी बेटी की शादी मैंने 4.5 साल पूर्व बुलंदशहर मोहन डेयरी के मालिक श्री ब्रजमोहन अग्रवाल जी के बेटे सूर्यांश अग्रवाल के साथ की थी, लेकिन 4 साल से लगातार मेरी बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा है। हुआ क्या, जब मेरी बेटी खाना बनाकर अपने ससुर के लेके पास जाती थी तो उसको बैड टच किया जाता था। उसने इस बात का विरोध किया और विरोध करने पर उसने अपनी सास को बताया। सास ने एक लेटर लिखा, क्योंकि सास की और ससुर की बोलचाल नहीं थी उस समय आपस में। उन्होंने एक लेटर लिखा कि ये जो आप कर रहे हो बहू के साथ में ये गलत है। आपके पहले भी कई लेडीजों संबंध रहे हैं, एक रजनी नाम की लेडीज है उससे संबंध रहे हैं, और भी 3-4 लेडीजों संबंध है, जो लेटर में लिखा हुआ है बिल्कुल स्पष्ट। लेकिन क्योंकि समाज के लोग बैठे थे उस समय शांत हुआ मामला। अब पिछले 6 महीने से लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है और उसे जान से मारने की कोशिश की गई। एक वीडियो भी है मेरे पास में जिसमें वो स्वयं मार रहे हैं। उधर हमीरपुर में दबिश देने गई पुलिस टीम पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। पैर में गोली लगने से घायल दोनों आरोपियों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि आरोपियों के हवाले से 2 तमंचे, कारतूस भी बरामद किए गए। दरअसल बीती शाम विवाद की सूचना पर मौके पर पुलिस टीम पर हमला किया गया था, जिसमें गंभीर रूप से घायल सिपाही का कानपुर में इलाज जारी है। कल दिनांक 2/12/2025 को थाना कुरारा के ग्राम उमराहट में 2 पक्षों के बीच विवाद की सूचना थाना कुरारा पुलिस को मिली। इस पर जब पुलिस टीम ग्राम उमराहट में पहुंची तो ग्राम उमराहट की उग्र भीड़ के द्वारा पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया, जिसमें कांस्टेबल आशीष कुमार मौर्य गंभीर रूप से घायल हो गए तथा जिनका इलाज अभी कानपुर नगर में अस्पताल में चल रहा है। चौकी इंचार्ज के तहरीर पर 19 अभियुक्तों तथा अन्य लोगों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 3/12/2025 को मुखबिर खास की सूचना पर मनकी रोड बमनपुर मोड़ के पास मुकदमे में नामजद अभियुक्त राजकिशोर निषाद तथा महेंद्र निषाद की सूचना थाना कुरारा पुलिस को मिली तथा थाना कुरारा पुलिस के द्वारा घेराबंदी की गई। पुलिस टीम को आते हुए देख अभियुक्तों द्वारा उन पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षार्थ जवाबी कार्रवाई करते हुए थाना कुरारा पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई। इस पर दोनों अभियुक्तों के पैरों पर गोली लगी है, जिसमें 2 अवैध तमंचा तथा अवैध कारतूस बरामद हुए हैं। अभियुक्तों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है तथा अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है।
सहारनपुर के सदर बाजार थाना इलाके में आज कॉलेज टाइम के दौरान गोलियों की तड़तड़ाहट से हड़कंप मच गया जब एक सिरफिरे युवक ने कैंपस में घुसते ही ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। कॉलेज टाइम में हुई इस वारदात ने माहौल को पूरी तरह दहशत मिला दिया। छात्रों ने जैसे ही गोलियों की आवाज सुनी तो क्लासरूम छोड़कर बाहर की ओर भागे। गार्ड ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। इस मामले में अब पुलिस सीसीटीवी के आधार पर जांच कर रही है। थाना सदर बाजार क्षेत्र में जेवीजन कॉलेज में जो है एक फायरिंग की घटना सामने आ रही है। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। इसमें जो है उनसे तहरीर प्राप्त कर ली गई है और सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत कर लिया गया है। शीघ्र ही ये अभियुक्त को जो है गिरफ्तार करके उसके विरुद्ध जो है उचित कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। एक वीडियो उसमें सामने आ रहा है, उस युवक को जो है तस्दीक करने की कोशिश की जा रही है। इसमें टीम जो लगाई गई है, शीघ्र ही इसकी गिरफ्तारी की जाएगी। और रुकेंगे यहाँ पर एक ब्रेक के लिए। हिंदुओं के सबसे पवित्र स्थानों में से एक है कांचीपुरम। मंदिरों की नगरी कहे जाने वाले इस शहर में कई ऐसे मंदिर स्थित हैं जो प्राचीन काल से ही हिंदुओं के लिए बहुत महत्व के हैं। कांचीपुरम के इन्हीं मंदिरों में से एक कैलाशनाथ मंदिर है, जिसे कांचीपुरम का रत्न कहा जाता है। लगभग 1300 साल पुराना ये मंदिर आज भी अपनी संरचना से यहाँ आने वाले लोगों को मंत्रमुग्ध कर देता है। तमिलनाडु के कांचीपुरम का कैलाशनाथ या कैलाशनाथर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण भगवान शिव, भगवान विष्णु, देवी सूर्य, गणेश जी और कार्तिकेय की उपासना करने के लिए बनाया गया था। कैलाशनाथ संभवतः दक्षिण भारत का ऐसा मंदिर है जिसमें पत्थरों के टुकड़ों को आपस में जोड़कर बनाया गया है। कांचीपुरम के इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ मुख्य मंदिर परिसर में 58 छोटे छोटे मंदिरों का निर्माण भी किया गया है। और चलिए अब रुख करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों का ताबड़तोड़ अंदाज में। इटावा में शादी में हर्ष फायरिंग के दौरान शख्स को लगी गोली चलाने वाले बीएसएफ जवान को पुलिस ने हिरासत में लिया। असलहा बरामद, आरोपी की बर्खास्तगी की गई मांग। आगरा में एक निजी कॉलेज के पीछे मिट्टी खनन को लेकर तहसीलदार ने की छापेमार कार्रवाई। मौके पर पकड़ी गई मिट्टी खोदने वाली मशीन। तहसीलदार और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर की कार्रवाई। बुलंदशहर में पुलिस की वाहन चेकिंग के दौरान बदमाशों से हो गई मुठभेड़। 3 बदमाश पुलिस की गिरफ्त में। अवैध असलहा, बाइक और तमंचा बरामद किया गया। फिरोजाबाद में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मोबाइल लूटने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक मौके से फरार, कब्जे से तमंचा, जिंदा कारतूस भी बरामद। इटावा में डीएम आवास के पास अनियंत्रित ट्रक पलटा। ट्रक में लगी भीषण आग, इलाके में अफरा तफरी। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आगजनी पर काबू। महोबा में नाले के विवाद में 2 पक्ष आपस में उलझे। पुलिस की मौजूदगी में हो गई मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।
मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई पुलिस। महोबा में हाईवे पर दो बाइकों की आमने सामने की भिड़ंत, 2 युवकों की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। सूचना मिलते ही परिवार में मचा कोहराम। कन्नौज में पुलिस अधीक्षक ने किया थाने का निरीक्षण। एडिशनल एसपी ने खामियां पकड़ी। लापरवाही मिलने पर कई सिपाहियों को फटकारा। लखीमपुर खीरी में अवैध खनन से भरे डंपर ने शादी में जा रही गाड़ियों में मारी टक्कर। 2 गाड़ियां क्षतिग्रस्त, कई लोग चोटिल। मोहम्मदी थाना क्षेत्र के मोहम्मदी बरवर रोड की घटना। आगरा में जेल से छूटे आरोपी के स्वागत में निकाला गया जुलूस। सैकड़ों की संख्या में शामिल हुए लोग। यातायात हुआ बाधित। पुलिस ने मौके से 10 युवकों को गिरफ्तार किया। 12 नामजद और 150 अज्ञात पर भी दर्ज किया मुकदमा। अंबेडकर नगर में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का शव मिलने से हड़कंप। हत्या कर शव को फेंके जाने की जताई जा रही आशंका। टांडा कोतवाली क्षेत्र के हजलापुर गांव का मामला। सहारनपुर में पुलिस से मुठभेड़ के दौरान आरोपी ढेर। लूट, डकैती, हत्या समेत कई वारदातों को दे चुका था अंजाम। मौके से कार्बाइन सहित कई प्रतिबंधित हथियार बरामद हुए। सहारनपुर में अनियंत्रित डंपर पुल के खंभे से टकराया। हादसे में चालक की मौत, दूसरा साथी गंभीर रूप से हुआ घायल। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। मैनपुरी में अज्ञात कारणों से कार में लगी आग। स्थानीय लोगों ने फायर विभाग को दी सूचना। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने आग पर काबू पाया। फर्रुखाबाद में अज्ञात एम्बुलेंस ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार एक युवक की मौत, दूसरा घायल। एम्बुलेंस चालक मौके से हुआ फरार। संत कबीर नगर में अपराधी और पुलिस के बीच मुठभेड़। भागने के दौरान अपराधी के पैर में लगी गोली। अवैध देसी तमंचा, खोखा, कारतूस और बरामद। चोरी की कई घटनाओं को अंजाम देने का पुलिस ने खुलासा किया। मथुरा में सड़क पर भिड़े 2 गुट शराब की बोतल को लेकर हो गई मारपीट। वीडियो वायरल। नोएडा में नशे में धुत शख्स ने की महिला बीएलओ से अभद्रता। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नोएडा के सेक्टर 12 के प्राथमिक स्कूल का बताया जा रहा पूरा मामला। उन्नाव में युवक की हत्या से इलाके में सनसनी। चेहरे पर नकीले हथियार से वार कर हत्या। जमीनी विवाद में हत्या की आशंका। मौके पर पहुंची पुलिस। आगरा के खंदौली में दबंगों के हौसले बुलंद। खंदौली मई रोड पर 2 पक्षों में मारपीट। जमकर चले लात घूंसे। वीडियो वायरल। अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप पार्क में बच्चों समेत 3 संदिग्ध महिलाओं को हिंदूवादियों ने पकड़ा। रोहिंग्या होने का आरोप लगाते हुए बुलाई पुलिस। पूछताछ में संतोषजनक जवाब नहीं दे पाई महिलाएं। अंबेडकर नगर से हैरान करने वाला मामला। 5 बच्चों की मां ने 18 साल के प्रेमी से रचाई शादी। महिला का पति भी मौके पर था मौजूद। बस्ती में फुटिया ओवरब्रिज पुलिस चौकी के पास बड़ा हादसा। अनियंत्रित होकर ई रिक्शा पलटा। गन्ने से लदा ट्रक। मौके से फरार हुआ ट्रक चालक।
फतेहपुर में डकैती के मामले में फरार चल रहा इनामिया अभियुक्त चढ़ा पुलिस के हत्थे। कनपुरवा के पास साथियों के साथ डकैती को दिया था अंजाम, 6 गिरफ्तार। सहारनपुर में डीएम की अध्यक्षता में हुई सहायक अध्यापक प्रारंभिक परीक्षा की तैयारियों को लेकर मीटिंग। 6 दिसंबर को जनपद के कुल 16 केंद्रों पर 9,696 परीक्षार्थी देंगे एग्जाम। भोपाल में मौलाना महमूद मदनी के बयान के बाद आक्रोश। अलीगढ़ में विश्व हिंदू परिषद ने किया प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन। अलीगढ़ में डीआईओएस ऑफिस भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठा युवक, बोला कोर्ट का भी आदेश नहीं मानते अधिकारी कर्मचारी। कानपुर देहात के बनीपारा गांव में अंत्येष्टि स्थल पर हंगामा, ग्रामीणों ने उठाए ग्राम प्रधान की कार्यशैली पर सवाल। डीएम को ज्ञापन सौंप अंत्येष्टि स्थल को आबादी से दूर स्थानांतरित करने की मांग। सहारनपुर में नदी किनारे महापौर और नगर आयुक्त ने पौधारोपण कर अभियान की शुरुआत की। लोगों से की नदी किनारे क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने की अपील। एटा में दिखा तेज रफ्तार का कहर, सड़क पार करते समय शिक्षक को कार ने मारी टक्कर। हायर सेंटर आगरा ले जाते समय तोड़ा दम। महोबा के पवा गांव में एक और बीएलओ ने की आत्महत्या। शंकरलाल राजदूत ने कुएं में कूद कर दी जान। परिजनों का आरोप एसआईआर के काम को लेकर थे परेशान।